नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को अभिवादन। हम अपने दर्शकों को सूचना देना चाहते हैं कि आपका ये चैनल बंद करा दिया गया था। कल सुबह 7 बजे ये चैनल ऑफ एयर हो गया था। इस चैनल पर ना हम कोई खबर डाल सकते थे, ना ही इस चैनल के सहारे हम कोई गतिविधि कर सकते थे। स्वाभाविक तौर पर जिस स्तर पर कंप्लेन हुआ था और जहां तहां जिन लोगों ने कंप्लेन किया उसकी पूरी सूची मेरे पास है, किस तरीके से फर्जी आईडी बनाकर लोगों ने किया। खैर, आप सबों का आशीर्वाद रहा और पब्लिक डोमेन में मेरी जो छवि है और हमने 26 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में मैंने जो किया है उसी का प्रतिफल सामने आया कि रात 1 बजे के करीब लगभग 3 घंटे के वार्ता के बाद आपका ये चैनल आज ऑन एयर हो गया है फिर से। एक सवाल मेरा सिद्धार्थ जी से कि सिद्धार्थ जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे पत्रकारिता के माध्यम से कभी लड़ाई नहीं लड़ते और हम लड़ाई लड़ने में विश्वास भी नहीं करते। बस हम पत्रकारिता करते हैं। उस पत्रकारिता के दौर में भले किसी को कोई नुकसान हो जा रहा है, लेकिन हमारा किसी का नुकसान पहुंचाना हमारी फितरत कभी नहीं रही है। बहुत पॉजिटिव आदमी है और ना हम हरिश्चंद्र हैं। लेकिन एक दावा कर सकते हैं सिद्धार्थ जी कि 26 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में कोई एक व्यक्ति, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, कोई एक पदाधिकारी, कोई एक नेता नहीं कह सकता है कि संतोष जी को हमने कुछ बख्शिश दिया है या संतोष जी को हमने अपने अनुसार खबर चलाने पर मना लिया है और उसके लिए जो चीजें होती हैं वो हम संतोष जी को मुहैया कराते रहे। कोई नहीं कह सकता और यही हमारी पूंजी है। और सिद्धार्थ जी, इस पूंजी को खत्म मत होने दीजिए। आप जिस स्तर पर उतर गए हैं ना, अगर मैं उतर जाऊं, मैं उन नेताओं की बात मान लूं, उन पदाधिकारी की बात मान लूं, उनके अनुसार हम खबर चलाना शुरू कर दिए, तो सिद्धार्थ जी ये तय मानिए, उसके बाद आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। जहां जिस जगह आप बैठे हुए हैं ना, जहां हैं वहां भी मेरा सम्मान है। हमने कभी सम्मान से समझौता नहीं किया है सिद्धार्थ जी। आपको किसी की पीठ पर लात नहीं मारना चाहिए। हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमें इसके सहारे हमें हमारा परिवार चल रहा है। आपको यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। आपने मुकदमा दर्ज किया, पूरे बिहार में केस करवाया, ठीक है, कभी हम किसी को कहने भी नहीं गए। उस FIR को भी सार्वजनिक आपका शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं किया, चाहे जिसके कहने से किया हो। हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर उस FIR की चर्चा तक नहीं की। आप जब सार्वजनिक कर दिए, लोग हमसे पूछने लगे तो हम उसका जवाब दिए। इस दौरान क्या क्या मेरे साथ हुआ, किस स्तर पर हुआ, यह भी चर्चा मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कभी किसी से नहीं किया, क्योंकि यह मेरा फितरत कभी रहा ही नहीं है। हमारी खबर से लोग अगर आपको आहत महसूस कर रहे हैं, आपको बुरा लगा, आपने कानून का सहारा लिया, कानून में आप गए, हम अपना जवाब दिए, न्यायालय का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन न हम आपके पीछे पड़े और न आपके पत्नी के पीछे पड़े, न हम आपका पुराना फाइल एक फाइल की कॉपी देने के लिए लोग तैयार था। आप ही के आसपास के रहने वाले, आप ही के मैडम के आसपास रहने वाले लोग। लेकिन एक लिमिट के बाद मैंने इन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया। ना हम कहीं एक पत्र लिखे किसी से, हम पत्र भी लिख सकते थे, प्रधानमंत्री से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर सबको पत्र लिख सकते थे कि IAS दंपति हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। हमने कहीं कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये लड़ाई खबर के लेकर है, व्यक्तिगत बातें थोड़ी है। हमारे खबर से आपको लगता है कि खबर गलत हम चला रहे हैं, आप प्रभावित हो रहे हैं,
तो खबर है, तो भाई खबर का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर हम चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दीजिए, ये कहाँ तक सही है? क्या चाहते हैं कि हम भी बिक जाएं? क्या चाहते हैं हम भी उन लोगों के गोद में बैठ जाएं जो पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि संतोष जी को इस पाले में ले आए? मेरा क्या है? कौन हमको पूछने वाला? कौन बड़ा ऐसा पत्रकार? कोई रवीश कुमार हम थोड़ी है। अरे हमको क्या है, पलक झपकते हम जाके बैठ सकते हैं। कल से हम भी राधे राधे करना शुरू कर देंगे, क्या जाता है? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। और कौन पूछने वाला है? अभी राधे राधे का ही जमाना है। अरे हर कोई चाहता है कि राधे राधे हम के करीब रहे लोग, हम एक बार हम पर नजर उठा के राधे राधे देख लें, हर कोई चाहता है। और वहां चले जाएंगे तो कोई हमसे सवाल करने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी देश उसके साथ खड़ा है। जो प्रभावशाली लोग हैं, देश तो नहीं, जो प्रभावशाली लोग हैं, क्या आराम से सुकून से हम जिएंगे। और अल्टीमेटली मेरा तो क्या कह सकते हैं कि निर्माण भी उसी पाठशाला से हुआ है, उसी संघ और बीजेपी से हम पले बढ़े हैं, उसी संघ के शाखा से सीख कर बाहर निकले हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हुए। क्या है हमको? कोई हमको ये भी नहीं कह सकता कि संतोष सिंह चुला बदल दिए। हम तो सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हम संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम सदस्य भी रहे, बीजेपी के नहीं, विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद के एक्टिव छात्र, मतलब नेतागिरी हम नहीं करते थे, लेकिन एक्टिव कार्यक्रम में उनका जरूर पार्टिसिपेट करते थे। तो आप क्या चाहते हैं कि हम जमीन अपना बेच दें, सत्ता की चिरौरी करने लगे, सत्ता से सवाल करने के बजाय सत्ता का आरती उतारने लगे? क्या जाता है? क्यों ये क्या इसमें क्या है? आपको क्या कुछ है? कर दे लगेंगे, लेकिन प्लीज मजबूर मत करिए। ये 26 वर्ष की हमारी कमाई है, और अब इस कमाई को इस उम्र में लुटाना नहीं चाहते। आप भी 2-4 महीने की आपकी भी नौकरी है, आपकी मैडम को भी 1-2 साल की नौकरी बची हुई है। आप भी आराम से नौकरी कीजिए, हमें भी आराम से पत्रकारिता करने दीजिए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ना, ये अब व्यक्तिगत होता जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। आपसे मेरा क्या व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है? और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को एक साधारण पत्रकार से इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्या है? अरे आप एक बार बुला के कह देते कि संतोष जी, बहुत सारे लोग हैं बिहार में जो एक बार हमको बुलाकर कह दिए कि संतोष प्लीज अब हो गया, बहुत हो गया, फिर हम पलट कर देखने नहीं गए। कोई हम हरिश्चंद्र थोड़ी है। और आपका संवाद भी आया, संवाद पर चर्चा भी हुई, फिर हमने बहुत सारी चीजें को अपने तरीके से देखना भी शुरू किया। ऐसा मत करिए। हम बिहार के 14 करोड़ जनता के प्रति जिम्मेवार हैं सिद्धार्थ जी, समझ गए ना? 14 करोड़ जनता के प्रति जिम्मेवार है, हम आपके प्रति जिम्मेवार नहीं है। और आप अगर हमको तोड़ना चाहते हैं ना, तो ये तय मानिए, संतोष सिंह टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। झुकाने की ताकत आप में नहीं है, ठीक है ना? आप चैनल बंद करा दीजिए, लगा लीजिए जितनी ताकत लगाना है, जितना ताकत लगाना था मुकदमा में लगा लिए ना। संतोष सिंह आज भी बाहर है, बेऊ जेल में नहीं ना, क्या क्या नहीं मुकदमा कराए है ना बाहर। चैनल बंद कराने की कोशिश की, 24 घंटा भी नहीं बंद रह सका, वो भी सामने है। इसलिए प्लीज, आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई की भूमिका बनेगी। व्यक्तिगत दुश्मनी साधने की जरूरत क्या है? अरे मेरी बिसात क्या है भाई? लेकिन एक बिसात है जो आपको भी असहज करता है, ईमानदारी। एक बिसात है सत्य के साथ खड़े रहना, और एक बिसात है कि कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी नेता क्यों नहीं हो, भले हमारे खबर से वो आहत हो, लेकिन बात जब यहां पहुंचेंगे
तो एक बार वो जरूर वो व्यक्ति, वो नेता कहेगा कि संतोष जी लंद फंद से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हाँ, पत्रकारिता के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, कहीं न कहीं कोई बैठकी उनकी होती है, न किसी से वो प्रभावित होती है, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। इसलिए सिद्धार्थ जी, आप पदाधिकारी हैं, हम पत्रकार हैं। और एक बात समझ लीजिए, चलते चलते एक बात कह देते हैं कि हमारे उस वक्त के डीजीपी अभियानंद जी, जब तक वो डीजीपी रहे और जब तक हम पुलिस मुख्यालय देखते रहे, तब तक हम लोगों के बीच युद्ध वाली स्थिति थी। और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमको नुकसान पहुंचाया, ये आज हम सार्वजनिक मन से कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो आदमी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, और रिटायर होने के साथ ही जितना जबरदस्त हम दोनों आदमी में बॉन्डिंग है ना, आप सोच नहीं सकते। अरे रिटायर्ड हुई ना, संतोष सिंह जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, ये बात सोच लीजिए। इस 14 करोड़ आबादी में एक से एक भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी, एक से एक डाकू आदमी भी जब ईमानदार और सत्य के साथ खड़े होने की बात होती है ना, तो संतोष सिंह के दरवाजे पर घंटी जरूर बजाता है कि ये आदमी जरूर खड़ा होगा मेरे साथ। तो ऐसा स्वहृदय वाला आदमी को काहे इस तरीके से आप परेशान कर रहे हैं? प्लीज, आप समझदार हैं और हम आपकी समझदारी को कदर करते हैं। ये हमारा आखिरी संवाद है आपसे, फिर हम कोई संवाद करने की हमको जरूरत नहीं है। बहुत तंग करिएगा तो एक बार घर के चौखट से जब बाहर निकल गए तो फिर क्या है, बन गए बेसिया, तो उसके बाद तो सब लोग नजर झुकाकर चले गए। समझ गए सिद्धार्थ जी? तो बेसिया बनने पर मजबूर मत करिए।